अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की जो डिस्कशन है हमारी असेसमेंट नंबर 11 की है। डिटर्जेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखें, सल्फ्यूरिक एसिड को हम मिलाते हैं लाराइल अल्कोहल के साथ। जब लाराइल अल्कोहल, इसका जो एक्चुअली जो फार्मूला होता है वो C12H26O होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लाराइल अल्कोहल। इसका जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो बेसिकली हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लाराइल सल्फोनेट। लाराइल सल्फोनेट, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, लाराइल सल्फोनेट मिलता है, या इसको हम बोल सकते हैं अल्काइल हाइड्रोजन, शॉर्टकट लिख रहा हूँ सल्फोनेट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फोनेट मिलता है। और इसी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फोनेट को जब हम अल्कली के साथ ट्रीट करवाते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो हमें यहाँ से सोडियम लाराइल सल्फोनेट मिलता है, जो कि एक डिटर्जेंट है। सो ऑप्शन नंबर बीटा इज़ करेक्ट ऑप्शन, कीप इन माइंड। उसके बाद याद रखें कि जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। ये हाईली एसिडिक होता है, इसको हम डिटर्जेंट की प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद इसका मेजर इस्तेमाल फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन में है। इसके अलावा इसको हम मेटल्स की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको हम ऑयल में से इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो मस्ट कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। सेकेंड नंबर है द क्लास ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स यूज टू ट्रीट स्ट्रेस। स्ट्रेस हो गया, फियर हो गया, टेंशन हो गई, एजिटेशन हो गई, डिस्टर्बेंस हो गई, इन सारी चीज़ों के लिए हम एक क्लास होती है ड्रग की जिसको हम ट्रैंकुलाइज़र बोलते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका अगर दूसरे नाम की बात करें तो इसको सीडेटिव भी बोलते हैं, सीडेटिव भी बोलते हैं इसको। इसके साथ इसको हम हेप्टोनिक्स भी बोलते हैं, हिप्टोनिक्स भी बोलते हैं, हिप्टोनिक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम एंग्जियोलिटिक्स भी बोलते हैं, एंग्जियोलिटिक्स भी बोलते हैं। ये ऑल्टरनेट नाम जो है ना, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इस तरह हम एंटी डिप्रेसेंट भी बोलते हैं इनको, एंटी डिप्रेसेंट भी बोलते हैं, यानी डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए उसके एंटी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बीटा ब्लॉकर भी इस्तेमाल करते हैं, बीटा ब्लॉकर भी इस्तेमाल करते हैं। सो मस्ट कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड कि हम स्ट्रेस हो गया, फियर हो गया, टेंशन, जितनी भी इस तरीके की मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या चीज़, ट्रैंक्यूलाइज़र। और इसके ये डिफरेंट नेम्स हैं, वो भी आपको इल्म होने चाहिए। बेसिकली ये ट्रैंक्यूलाइज़र जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये किसी पेशेंट में स्लीप इंड्यूस करते हैं, यानी उसको घनूदगी सी उसके ऊपर छा जाती है, उसको मतलब नींद आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको बोलें कि जो मोस्ट कॉमनली एक एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में, उसको हम बेंजोडायाज़ेपीन्स भी बोलते हैं, बेंजोडायाज़ेपीन्स, ठीक है। सो मस्ट रिमेंबर दीज अल्टरनेटिव नेम्स, ठीक है। उसके बाद है जी थर्ड नंबर, द ओनली मटेरियल दैट कैन बी 100% रिसाइकल्ड। तो पॉलीथीन बैग जो होते हैं इनको हम 100% कर सकते हैं रिवर्स, ठीक है। डैश इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, हैवी वाटर इस्तेमाल करते हैं, और इसको ऊपर हमने अपने लेक्चर में अच्छी खासी बातें की हुई हैं। उसके बाद है जी हमारे पास इन ब्रैग्स इक्वेशन एन रिप्रेजेंट। देखें, ब्रैग इक्वेशन आपने पढ़ रखी होगी, एन लैम्डा होता है इज़ इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, 2d साइन थीटा।
और यहाँ पे पूछ रहा है कि n क्या होता है। बेसिकली ये जो n होता है ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होती हैं, यानी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होती हैं ऑन प्लेन। यानी अगर पहली प्लेन के ऊपर रिफ्लेक्शन हुई है तो 1, सेकंड वाली प्लेन पे हुई है तो 2, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हुई, रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, n जो होगा। नंबर ऑफ मोल नहीं है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, ये वाला नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। डैश इज़ नोन एज फूल्स गोल्ड, तो इसको आयरन पायराइड को हम फूल्स गोल्ड का नाम भी देते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स पर स्फीयर इन FCC फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखें ये हमने ड्रा की है एक क्यूब। सो हमें पता है कि क्यूब जो होती है उसके हर कॉर्नर पे एक एटम होता है, ठीक है। टोटल उसमें कितने एटम होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। 8 कॉर्नर हो गए, ये वाले जी 8 कॉर्नर हो गए, ठीक है। अब फेस सेंटर है तो हर फेस में क्या होगा, एक हमारे पास एटम होगा। इसमें ये हो गया, इसमें एक ये हो गया, इसी तरह इसमें ये हो गया और इस तरीके से ये हो गया। अब कीप इन माइंड कि उसने पूछा है कि ऑक्टाहेड्रल साइट्स पर स्फीयर, एक स्फीयर में उसने पूछा है एटम, तो वो सिंगल एटम होगा। अगर हमसे पूछना है कि टोटल नंबर ऑफ, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम पूछता है स्फीयर में तो टोटल कितने होते, 4 होते, क्योंकि स्फीयर भी 5 हैं। फेस सेंटर में एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो अगर इसमें पूछता तो फिर टोटल अगर पूछता तो वो 4 होते, लेकिन उसने पूछा है पर स्फीयर, ठीक है, इसलिए एक सिंगल एटम होगा। अ सब्सटेंस एडेड टू ओर टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, ये मेटलर्जिकल क्वेश्चन है, तो इसमें हम फ्लक्स डालते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, ठीक है। और जब हम फ्लक्स जब इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करता है तो वो स्लैग बनाता है। वो क्या बनाता है, स्लैग बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन। हेमेटाइट आयरन की ओर है जो कि Fe2O3 है। मैग्नेटाइट होता है बेसिकली, ये मैग्नेटाइट जो है ये भी ओर है जो कि Fe3O4 होता है। इसी तरह सिडराइट जो है ये भी आयरन की ओर है, FeCO3 होता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द ओर्स ऑफ आयरन, सो नन ऑफ दीज हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा। इन फ्लैश बल्ब्स, ये जो फ्लैश बल्ब होते हैं ये बेसिकली फ़ोटोग्राफी में इस्तेमाल किए जाते हैं, फ़ोटोग्राफी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें कहता है कि विच मेटल वायर इज़ प्लेस्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, यानी मेटल फॉयल को नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, तो कौन सी, नंबर 1 तो मेटल कौन सी है, तो वो मैग्नीशियम मेटल होती है। सेकंड, ये रखा क्यों जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो है ये इनर्ट है, इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है, तो किसी किस्म का यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, मीन अनरिएक्टिव होगा, ये एटमॉस्फेयर अनरिएक्टिव होगा। तो इस वजह से फिर क्या होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो रीच नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये मकसद होता है कि जो मैग्नीशियम है उस मेटल को इस एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टील इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन विद, देखें एक लफ्ज़ याद रख लें, फिक्र नहीं, इस लफ्ज़ से आप सारी की सारी चीज़ें रख सकते हैं। Fe क्रोमियम यानी आयरन, क्रोमियम, निकल, ये 3 चीज़ें होती हैं बस इसमें, ठीक है। तो क्रोमियम आयरन ये भी है, निकल क्रोमियम ये भी है, क्रोमियम निकल आयरन ये भी है, तो ऑल
of the above are correct options. In biological oxidation process, depending on organic load, the oxidation process takes. देखें बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है, इसमें होता बेसिकली क्या है, जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिड्यूस होती हैं। रिड्यूस कौन करता है? हमें पता है कि जो वाटर में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ये प्रोसेस करते हैं। तो कहता है कि ये कितना टाइम लेता है, तो 4 to 8 आवर्स लेता है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज़ कॉल्ड, इसको डेलिक्विसेंट बोलते हैं, ठीक है। डेलिक्विसेंट जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में इसको हाइग्रोस्कोपिक भी बोलते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे कि NaCl टेबल साल्ट है, इनको अगर आप बाहर रखते हैं ना एटमॉस्फेयर में, तो ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी वजह से ये गिल्ली हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर शुगर भी सम टाइम करती है तो ऐसों को डेलिक्विसेंट बोलते हैं। और एफ्लोरेसेंस क्या होता है, जो वाटर मालिक्यूल रिमूव कर दे, अपने आप छोड़ दे, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अकर इन फ्री स्टेट, तो लेड जो है ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है जी मर्करी इज आल्सो नाउन एज, इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं, या इसको लिक्विड सिल्वर भी बोलते हैं, या इसको लिक्विड सिल्वर भी बोलते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड इज़ आल्सो नाउन एज कार्बोरेंडम, इसको बोलते हैं। कार्बोजीन क्या होता है, ये ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम मेडोनाज मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। मेडोनाज मिक्सचर भी बोलते हैं क्योंकि ये इसने डिस्कवर किया था। तो एक और चीज़ है इससे रिलेटेड कि इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो इसको सांस को बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिस्पायरेटरी डिजीज़ जो होती हैं उस वक्त, ठीक है। जो सांस लेने में फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो सांस को बहाल करने के लिए हम कार्बोजीन का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। सो मस्ट रिमेंबर दिस वन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर क्यूब, BCC में कहता है नंबर ऑफ एटम्स कितने। हमें पता है सिंपल क्यूब में कितने, हर कॉर्नर पे एक एटम होता है। फेस सेंटर में पहले हमने बात कर चुके हैं हम कि कॉर्नर पे 8 होते हैं, मतलब हर कॉर्नर पे एक एटम होता है। उसकी चारों जो प्लेन होती हैं उसमें एक एक एटम होता है, तो वो हाफ पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें कुल मिलाकर के 4 हो जाते हैं, 3 एटम्स हो जाते हैं FCC में। यहाँ पे चेक करें, 8 तो कॉर्नर पे होंगे ही, ठीक है, 8 तो कॉर्नर पे होंगे ही, लेकिन यहाँ पे फेस बॉडी सेंटर यानी बॉडी के सेंटर में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एटम होता है। सो 1 कॉर्नर एक हो गया और सेंटर वाला एक हो गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2, यानी 2 होते हैं इसमें पर यूनिट। नंबर ऑफ एटम देना यूनिट सेल ऑफ दिस वन। और ये भी याद रखिएगा टोटल एटम्स कितने होते हैं, टोटल एटम की बात करें तो ये 9 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा। नेक्स्ट है जी 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटाशियम फर्टिलाइजर इज मोर यूजफुल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स तंबाकू एंड पोटैटोज। तो पोटाशियम नाइट्रेट को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वुड स्पिरिट इज अनदर नेम ऑफ मेथनॉल, ये तो सिंपल चीज़ है। Phosphorus helps in the growth of seed. To avoid cloth from insects, we use naphthalene to produce hot flame, ठीक है, hot यहाँ पे आएगा, flame for welding, acetylene को इस्तेमाल किया जाता है। The treatment of water with dash
ओजोन इम्प्रूव द टेस्ट। नेक्स्ट है जी, द अनप्लीजेंट ऑर्डर ऑफ द वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिनोल। और अगर रोटन एग स्मेल हो या सल्फ़र स्मेल हो तो वो H2S की वजह से होती है, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट है जी डायनामाइट। डायनामाइट एक एक्सप्लोसिव है जो कि नाइट्रोग्लिसरीन या सोर्बेंट से मिलके बना होता है। सोर्बेंट क्या होता है? पाउडर्ड शेल्स या क्ले होती है, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किया था एल्फ्रेड नोबल ने।